हेलो गाइस। तो कैसे हो तुम सब। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मैं जा रहा हूँ मम्मी के घर कि उनको मेरे से कुछ काम है, उनको कहीं लेके जाना है। तो रेडी मैं हो चुका हूँ, सामान पैक कर लिया है। सामान क्या पैक कर लिया, पर्स ही लेना था वो मैंने ले लिया है। ठीक है, तो मैं निकल रहा हूँ। चलो निकलते हैं, अब रास्ते में मिलता हूँ तुमसे पहुँच के। ओके। पंचर भी ठीक कराना है क्योंकि वो टायर तो मैंने बदल दिया था, स्टेपनी लगा दी थी, पर पंचर नहीं लगवाया था दूसरे टायर में, तो वो भी लगवा लूँगा आज। इसको देखो, बर्तन चुरा के भाग रहा है घर के। बर्तन रख, नंगा कहीं का। और एक ये गोदी से ना हट रहा, चेत का भरा। ये देखो, ये देखो कैसे घूर रहा है, कैसे घूर रहा है। देखो लड़की है, लड़का समझ नहीं आ रहा। क्या बनाया है? हमारा बैठा हुआ लाला जैसा चावल है, रोटी भी है, सब्जी भी है। मुँह बना बना के खा रहा है ना जो ये। ट्रीटमेंट देखो इसके लिए। इसके ऊपर सब्जी रखी है। हैं शाही, ओह आंखें आंखें देखो, दिखा रहा है। ये देखो, मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ, मम्मी के घर से। अब भाई धूप में खड़ी खड़ी गाड़ी ना, सही बता रहा हूँ, किसी ना भट्टी से कम नहीं है। 10-15 मिनट तक तो इसका एसी चला के भी रख लो, पर कोई काम नहीं आता है। ओहो, चलो भाई लेट मी ड्राइव। फाइनली पंचर का काम हो रहा है, वो भी मशीन से। वाह। तो भाई पंचर तो लगवा लिया है, और भाई मैंने पहली बार देखा है 60 रुपये में, 60 रुपये लिए पंचर के, वही मशीन से बड़ी जल्दी, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, बंदे ने पूरा कर दिया। सही था यार, वरना तो 100 रुपये ले लेते हैं एक पंचर के। चलो बढ़िया, ये काम भी हो गया। स्टेपनी भी हो गई अपनी तैयार। स्टेपनी रखनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत दिन लगा लो। मैंने तो बहुत दिन लगा दिए पंचर बनाने में, और मेरी गाड़ी फिर उस वक्त नकली भी नहीं थी। आज निकली तो मैंने करवा लिया फटाक से सब कुछ। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ घर। अब मैं हूँ रिलैक्स। भाई बाहर का मौसम तो एकदम, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखो, मैं गया था हमारे पुराने घर की तरफ। प्लीज़ बी द कैमरा स्टैंड, थैंक यू। तो देखो, मैं गया था पुराने घर की तरफ पप्पा के साथ। ठीक है, ऐसे ही उनको मिलना था किसी से, वही पुराने लोग। मज़ा आया भाई। वैसे तो मैं बहुत साल बाद गया हूँ मैं उस जगह पे जहाँ हम पहले रहते थे। मज़ा आया वहाँ पे जाके, सबसे मिले, बात बात करी बढ़िया से। पर भाई गर्मी में इधर उधर जाना ना बहुत तकलीफ़ देता है। चलो भाई, मैं तो रिलैक्स लेटूँगा आराम से। तो मैंने एक फ़नी चीज़ बताता हूँ क्या हुआ। तो जिनके हम घर गए थे ना, वो बुज़ुर्ग अंकल हैं मेरे पापा के, वहीं पहले के दोस्त तो नहीं, जान पहचान के होते हैं जो आजू बाजू के बोलते हैं। तो वो पूछ रहे और घर में सब कैसा है, बेटे की शादी हो गई। आपने कहा हाँ हो गई। कहते फिर अच्छा, फिर तुम सवाल आया, और उन्होंने पता नहीं क्या शब्द यूज़ किया था। और उन्होंने कहा बेटे की कोई खुशी हुई। पहले तो मैं समझ नहीं आया कि खुशी हुई क्या हुई, हुई नहीं। ठीक है, फिर वो कह रहे, फिर पापा ने कहा कि नहीं कोई खुशी नहीं हुई अभी। मैं ना अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, फिर पापा कह रहे बड़ी बेटी के 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। कह रहे मैं समझा, वो ना बच्चों की बात कर रहे हैं। और भाई सही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन पे लड़कियाँ एकदम सहम जाती है, मैं भी सहम गया था। ठीक है, अब भाई मैं क्या बोलूँ, वो मेरी तरफ भी देखे यार, कोई खुशी का क्या इरादा है कोई। ठीक है, मुझे शादी को तो टाइम हो गया, मैं कहा अभी ज़्यादा नहीं हो, 1.5 साल ही हो। कहते कोई फिर और कब कर रहे हो, मैं कहा बस देखते हैं, दस्तूर निकले। और मैं भाई क्या बोलूँ है कि हालांकि यहाँ पे खुद की लॉलीपॉप के पैसे नहीं, उसको क्या सरलक कहाँ से ला के दूंगा मैं। तो भाई साहब सही है भाई, बुजुर्ग के साथ बात करके सब मज़ा फ़नी हो जाता ना सब कुछ। फिर वो अपनी बातें बताने लगे, हमारे तो इतनी उम्र में इतने हो गए थे। भाई साहब पापा भी खुद मज़े ले रहे हैं। हाँ हमारी भी हो गई थी बेटी 1 साल के बाद ही। मैं कहा हाँ भैया, तुम लोगों के ज़माने में बात अलग थी, यहाँ पे खुद के लाले पड़ रखे हैं।
पहले तो तुम लोग कपड़ा पहना के घुमा देते थे, अब बच्चा डायपर के बिना माने ना। भाई मैं अपनी बहनों के बच्चों को देखता हूँ, इतने खिलौने हैं उनके पास, 24 घंटे गोदी। हालांकि मेरी मम्मी यहाँ बचपन में कटोरी घुमा देती थी मेरे आगे, तो मैं उसको आधे आधे घंटे तक देखता रहता था। भाई सब सही है, खैर कोई बात नहीं, पर मज़ा आया भाई। देखा वेखा बहुत एरिया ना, जब आप ऐसे बहुत, क्योंकि अब मैं समझ लो वहाँ से हम निकल गए थे, कम से कम हो गए 15 16 17 18 साल हो चुके हैं जब, और मैं आखिरी बार गया था 4-5 साल पहले उधर। भाई इतना ज़्यादा चेंज हुआ था ना कभी कभी तो। मेरा घर उनके घर से ना आगे जाके मेरा घर है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक गली कौन सी है, सड़क कौन सी है। एकदम से जब आजू बाजू पर कि जब हम रहते थे तब तो भाई खाली खाली था। अगर एक घर हमारा आया है तो दूसरा घर होता था ये 10-20 कदम के बाद। अब जाओ तो भाई ऐसे ही वही है कि एकदम रो में बन रहे बगल बगल घर, तो बड़ा मुश्किल है समझना। तो बढ़िया था। अब वहाँ पे भाई मैं रिकॉर्ड भी क्या करूँ, जैसे ही मैं फ़ोन निकालूँ तो वो शुरू हो जाए कि आजकल के बच्चे फ़ोन के बिना रहते नहीं हैं, तो मैंने फ़ोन भी बगल में रख दिया, क्या रिकॉर्ड करता। पर भाई वहाँ पे आज भी मेरे को दिखी स्पैरो, मतलब शहर में तो भाई दिखनी बहुत मुश्किल है। तुमने देखी स्पैरो कभी? ये देखो, इनने स्पैरो ना देखी, आज ही मैंने देखी उधर स्पैरो। बताएंगे, सब बताएंगे तुम्हें भी, ये को भी जानना क्या हुआ, कहाँ गया। मैं बता के नहीं गया था ना इनको कहाँ जा रहा हूँ। मेरे को भी इतना पता था कि पापा के साथ जाना कहीं। तो बढ़िया था। ऐसे कोई दोस्त वोस्त से तो मिला नहीं, क्योंकि हम अपने घर की तरफ नहीं गए, मतलब घर जो समझ लो उनकी गली आए तो हमारी 2-3 गली आगे था, तो हम अपने घर की तरफ नहीं गए। हम उन्हीं के घर पे जाके ऐसे ही पापा को जाना था। चलो बढ़िया है, उनका भी हो गया। पर भाई सही है। पर ये है आज वहाँ की रोडें वैसी ही हैं जैसे उस टाइम पे थी, गड्ढे गड्ढे उबड़ खाबड़। पर डेवलपमेंट हुई है, अच्छी काफ़ी हुई है। कभी और जाऊँगा अच्छे से अकेले अकेले, तब तो मैं दिखाऊँगा एरिया वगैरह, क्योंकि सब मेमोरीज तो याद ही है कहाँ क्या क्या करने आते थे। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ, ठीक है, तुम भी करो।